अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बुशरा शफीक। चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से खुश आमदी। आइए चलते हैं खबरों की हेडलाइंस की जानिब। हुकूमत सिंध की कारकर्दगी भी खाली दावों तक महदूद। सिंध के पसमानदा इलाके काछू में आने वाले सैलाब को 2 माह से जायद का अरसा बीत गया, ताहम अभी तक मुतासरीन की बहाली का काम नहीं हो सका। मंडी बहाउद्दीन से इंसानी स्मगलरों के जरिए यूरोप जाने वाले मुख्तलिफ देहात के 20 साल से कम उम्र 5 नौजवान यूनान और इटली के बॉर्डर्स पर जिंदगी की बाजी हार गए। घरों में सफ़े मातम बिछ गई। 4 नौजवानों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसानी स्मगलरों का नेटवर्क तोड़ने में नाकाम नजर आए। फैसलाबाद में जुल्म की इंतहा हो गई। सुतेली माँ ने बच्चों के हकीकी बाप और अपने भाई और बहन के साथ मिलकर बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना डाला और बच्ची को जिस्म फरोशी के लिए भी मजबूर करती रही। हुकूमत की जानिब से जान बचाने वाली अहम अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस नौशहरा के शहरियों को परेशानी का सामना। अद्वियात महंगी होने की वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज इलाज कराने से कासिर हो गए। हरिपुर प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर और हरिपुर से चैनल 51 के रिपोर्टर राशिद महमूद की जोजा मोहतरमा इंतकाल कर गईं। मरहुमा को उनके आबाई कब्रिस्तान में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मुत्तहिदा फेडरेशन इरिगेशन सिंध के प्लेटफॉर्म से सजावल समेत पूरे सिंध में मुत्तहिदा मरकजी रहनुमाओं के इरिगेशन ऑफिस सजावल से लेकर पतन नाके तक रैली निकाली गई। पाक फौज का दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और अवाम की ताउन से एक बार खेलों के वीरान मैदान दोबारा आबाद होने के साथ साथ मुकम्मल तौर पर अमन कायम हुआ है। बाड़ा तहसील के बाद खैबर पेस गेम्स का इफ्तिताह जमरूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर किया गया। इवेंट में हर तहसील की सतह पर आर्चरी, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, रस्साकशी, फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर 14 मुख्तलिफ खेलों में 2000 खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले हुए। ये थी अब तक की हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत सिंध की कारकर्दगी भी खाली दावों तक महदूद। सिंध के पसमानदा इलाके काजू में आने वाले सैलाब को 2 माह से जायद का अरसा बीत गया, ताहम अभी तक मुतासरीन की बहाली का काम नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली और इमदादी कार्रवाइयों का ऐलान किया था, जिस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। सिंध हुकूमत सर्वे कराने के बावजूद अब तक काजू में मुतासरीन के हज़ारों मुनहदम मकानात, जाँबहक अफराद, मवेशियों के मरने के मुआवजे के लिए इमदादी पैकेज की फराहमी नहीं कर सकी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्दी बढ़ते ही मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मुतासरीन कई वबाई अमराज का शिकार हो गए हैं। सितम बलाए सितम ये कि सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदादी कार्रवाइयों में संगीन बदउनवानियों का इंकशाफ भी हुआ है। इलाका मकीनों और मुतासरीन ने आला हकाम से फौरी नोटिस लेकर करप्शन में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कानून कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। तलाशे ज़ीस्त में जो निकले तो माओ ने देखा, बदन तो आ गए बेटों के, सर नहीं आए। मंडी बहाउद्दीन से इंसानी स्मगलरों के जरिए यूरोप जाने वाले मुख्तलिफ देहात के 20 साल से कम उम्र 5 नौजवान यूनान और इटली के बॉर्डर्स पर जिंदगी की बाजी हार गए। घरों में सफ़े मातम बिछ गई। 4 नौजवानों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसानी स्मगलरों का नेटवर्क तोड़ने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मंडी बहाउद्दीन के हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में इंसानी स्मगलिंग का घिनौना धंधा रोकने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। 20 साल से कम उम्र 5 नौजवान जान की बाजी हार गए। इन नौजवानों को इंसानी स्मगलरों ने 1,80,000 से 5.5 लाख रुपए में बगैर पासपोर्ट इटली लेकर जाने के लिए तैयार किया। यूनान और इटली के बॉर्डर अबूर करवाते हुए 60 लड़कों को हाईएस वैगन में भरकर तुर्की से यूनान की जानब जा रहे थे कि दोनों नौजवान दम घुटने से जिंदगी की बाजी हार गए। वालिदैन बुढ़ापे का आखिरी सहारा छिन जाने पर शिद्दते गम से निढाल हैं, लेकिन ये गैर कानूनी धंधा आज भी जिला भर में जारी है और कोई पूछने वाला नहीं है। फैसलाबाद में जुल्म की इंतहा हो गई। सुतेली माँ ने बच्चों के हकीकी बाप और अपने भाई और बहन के साथ मिलकर बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना डाला और बच्ची को जिस्म फरोशी के लिए भी मजबूर करती रही।
फैसला बाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जिस्म फरोशी, सिगरेट ना पीने और चाचू पर बदफेली का इल्जाम ना लगाने पर सौतेली मां सलमा ने बच्चों के हकीकी बाप शाह जवेद और भाई बहन के साथ मिलकर मासूम बच्चों को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। बिजली की तार काफ़ी ली, उसको लपेट कर मुझे उसने मेरी कमर पर बहुत ज़्यादा मारी, मेरे मुंह पर भी मारी। वो मुझे बहुत मारती थी, मेरे सर पर थापियां मारे और प्रेशर कुकर मारा, मेरे कानों में से भी खून निकला। तफसीलात के मुताबिक बच्चों की हकीकी मां 7 साल पहले खाल के हकीकी से जा मिली थी और बाप ने दूसरी शादी सलमा से कर रखी थी। बच्चे 7 साल तक अपनी चच्ची और फुप्पो के यहाँ रहते थे। मुतासरा खानदान ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मुतासरा बच्चों को इंसाफ दिया जाए। हुकूमत की जानिब से जान बचाने वाली अहम अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस नौशहरा के शहरियों को परेशानी का सामना है। अद्वियात महंगी होने से ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ इलाज से कासिर हो गए। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद शाहरुख से। जी शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नौशहरा के शहरी भी अद्वियात की नई कीमतें में इजाफे के बायस ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गए। दूसरी जाने बीमारियों से लड़ते मरीजों को अद्वियात की नई कीमतों ने ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। ब्लड प्रेशर की दवा की नई कीमतें सुनकर फशार खून का नॉर्मल लेना मुमकिन नहीं। नौशहरा के शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अपील करते हुए कहा कि अद्वियात की नई कीमतें वापस अपनी पुरानी कीमतों पर लाकर गरीब आवाम को रिलीफ फराहम कर दिया जाए। हरीपुर प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर और हरीपुर से चैनल 51 के रिपोर्टर राशिद महमूद की ज़ौजा मोहतरमा इंतकाल कर गईं। मरहुमा को इनके आबाई कब्रिस्तान नाड़ा बसू मीरा में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मरहुमा की नमाज जनाजा में साबिक MPA गोहर नवाज खान, डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत हरीपुर, हज़ारा वन TV के CEO राजा इशफाक कियानी और GM राजा अतीक कियानी, हरीपुर प्रेस क्लब के चेयरमैन जाकिर हुसैन तनोली, सदर मलिक फसल इकबाल खान, हरीपुर बार एसोसिएशन के वकला, साबिक बल्दियाती नुमाइंदों, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र और सरदार बरादरी की सरकर्दा शख्सियात, हरीपुर प्रेस क्लब के मेम्बरान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के अलावा एक कसीर तादाद में शिरकत की और राशिद महमूद से इजहार ताज़ियत करने के बाद मरहुमा की दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़ानी भी की। मरहुमा ने अपने पीछे 1 खामंद और 5 मासूम बच्चे, 2 बेटे और 3 बेटियां सोगवार छोड़ी। मुत्तहिदा फेडरेशन इरीगेशन सिंध की जानिब से सजावल समेत पूरे सिंध में मरकज़ी रहनुमाओं की अपील पर इरीगेशन ऑफिस सजावल से पतन नाके तक रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात शामिर खान की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा फेडरेशन इरीगेशन सिंध के प्लेटफॉर्म से पूरी सिंध की तरह सजावल में भी मरकजी रहनुमाओं के ऐलान पे रैली निकाली गई और एहतजाजी धरना लगाया गया। इरीगेशन मजदूरों ने मुतालबा किया कि CM सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इरीगेशन जनरल सेक्रेटरी और सभी आला इदारों से मुतालबा किया है कि इरीगेशन डिपार्टमेंट में सन कोटा की बहाली की जाए और सभी मुलाजमीन को सेहत कार्ड फराहम किया जाए। पाक फौज का दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और अवाम के ताउन से खेलों के वीरान मैदान एक बार फिर आबाद हो गए। बाड़ा तहसील के बाद खैबर अमन गेम्स का इफ्तिताह जमरूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इवेंट में हर तहसील की सतह पर आर्चरी, वॉलीबॉल, जिमनास्टिक, रस्साकशी, फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर 14 मुख्तलिफ खेलों के 2000 खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले हुए। वाज़ेह रहे कि लंडी कोतल में खैबर बेस गेम्स का इफ्तिताह 16 अक्टूबर को होगा। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगेबान।